देखो, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, उसमें अगली जो आज की क्लास में हम देखेंगे कि अन्य व्यक्तियों की राय कब सुसंगत होती है, ओपिनियंस ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रेलिवेंट। जो संबंधित धाराएं आज जो हम देखेंगे वो धारा 45 से लेकर धारा 51 तक देखेंगे। कि धारा 45 जो है वो बताती है एक विशेषज्ञों की राय के बारे में। 45A जो है वो बताती है कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की राय जो है। फिर 46 जो बताता है कि विशेषज्ञों की राय से संबंधित तथ्य। 47 जो है वो हस्तलेख के बारे में राय कब सुसंगत होगा, ओपिनियन एज टू हैंडराइटिंग व्हेन रेलिवेंट। 47A इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह के बारे में राय कब सुसंगत होगी। 48 जो है वो बताता है अधिकार या रूढ़ि से अस्तित्व के बारे में जब राय है कब सुसंगत होगी। 49 बताता है कि प्रथाओं, सिद्धांतों आदि के बारे में राय कब सुसंगत होगी। धारा 50 जो है वो बताती है कि नातेदारी के बारे में कब राय सुसंगत होगी। और 51 जो है राय के आधार कब सुसंगत होते हैं। तो इन चीजों को बताया गया है। तो आज हम देखेंगे कि अन्य व्यक्तियों की राय कब सुसंगत होती है। तो इसी क्रम में चलते हैं आगे, धारा देखते हैं 45 की विशेषज्ञों की राय जबकि न्यायालय की किसी विदेशी विधि या विज्ञान की या फिर कला की या किसी बात पर हस्तलेख या उंगली चिन्हों की अनन्यता के बारे में राय बनानी हो, तब उस बात पर ऐसी विदेशी विधि, विज्ञान, कला या हस्तलेख या अंगुली चिन्हों की अनन्यता विषयक प्रश्नों में विशेष कुशल व्यक्तियों की राय जो है वो सुसंगत होगी। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं उनको क्या बोला जाएगा, विशेषज्ञ कहलाएंगे। अब दृष्टांत देखते हैं कि प्रश्न यह है कि क्या क की मृत्यु विष द्वारा कारित हुई थी। ठीक है, तो जहर दिया गया था। तो देखिए कि जिस विष के बारे में अनुमान है, ठीक है, कि उससे क की मृत्यु हुई है, तो उस विष से पैदा होने होने वाले जो लक्षण हैं उनके बारे में उस लक्षणों के बारे में क्या होगा, विशेषज्ञों की राय जो है वो सुसंगत हो सकेगी। अब देखिए प्रश्न ये है कि क्या अमुक कार्य करने से के समय चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है जानने में असमर्थ था। मतलब क्या वो नहीं समझ सकता था उन चीजों को। तो इन इस प्रश्न पर विशेषज्ञों की राय जो है वो सुसंगत हो सकती है। तो क्या क द्वारा प्रदर्शित लक्षणों से चित्त विकृति सामान्यतः दर्शित होती है, तथा क्या ऐसी चित्त विकृति लोगों को उन कार्यों की प्रकृति जिन्हें वे करते हैं या वह कि जो कुछ वे कर रहे हैं वह या तो दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है जानने में प्रायः असमर्थ बना देती है। अगला उदाहरण देखें कि अगर प्रश्न यह है कि क्या अमुक दस्तावेज क द्वारा लिखी गई है, तो एक अन्य दस्तावेज पेश की जाती है जिसका क द्वारा लिखा होना साबित या स्वीकृत है। ठीक है, कि ये वो एक दस्तावेज है जो ये बताता है कि वो क द्वारा लिखी गई है, इसमें कोई शंका नहीं है। तो इस प्रश्न पर क्या है कि इस प्रश्न पर विशेषज्ञों की राय जो है वो सुसंगत हो सकती है कि क्या दोनों दस्तावेज एक ही व्यक्ति द्वारा लिखे गए हैं या विभिन्न व्यक्ति द्वारा लिखे गए हैं। तो इस पे जो है अन्य व्यक्ति जो है हैंड राइटिंग एक्सपर्ट उसकी जो राय है वो सुसंगत होगी। अब देखिए जो धारा 45(1) है, ए जो है वो देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की राय। तो जब न्यायालय को किसी कार्यवाही में किसी कंप्यूटर संसाधन या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक या अंकीय रूप में पारेषित भंडारित किसी सूचना के संबंधित किसी विषय पर कोई राय बनानी हो, ठीक है, तब सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79A में निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की राय जो है वो सुसंगत होती है। तो स्पष्टीकरण है कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का परीक्षक जो है वो विशेषज्ञ होगा। अब देखिए धारा 46 जो है वो क्या बोलती है
कि विशेषज्ञों की राय से संबंधित तथ्य, तो वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं होते हैं, सुसंगत होते हैं यदि वे विशेषज्ञों की राय का समर्थन करते हों या उन असंगत हों, जबकि ऐसी राय सुसंगत हो। ठीक है। अब देखिए दृष्टांत जो है कि प्रश्न यह है कि क्या क को अमुक विष दिया गया था, तो यह तथ्य सुसंगत है कि अन्य परिस्थितियों में भी जिन्हें वह विष दिया गया था अमुक लक्षण प्रकट हुए थे जिनका उस विष के लक्षण होना विशेषज्ञ प्रतिज्ञात करता है या फिर उसका प्रत्याख्यात करता है। अब देखो प्रश्न यह है कि क्या किसी बंदरगाह में कोई बाधा अमुक समुद्र भित्ति से कारित हुई थी, तो यह तथ्य सुसंगत है कि अन्य बंदरगाह जो अन्य दृष्टियों से वैसे ही स्थित हैं किंतु जहां ऐसी समुद्र भित्तियां नहीं थी लगभग उसी समय बाधित होने लगे थे। अब देखिए धारा 47 क्या बोलती है कि हस्तलेख के बारे में राय कब सुसंगत होती है। तो यहाँ पे देखिए जबकि न्यायालय को यह राय बनानी हो कि कोई दस्तावेज किसी व्यक्ति ने लिखी है या हस्ताक्षरित की थी, तब उस व्यक्ति के हस्तलेख से जिसके द्वारा वह लिखी या हस्ताक्षरित की गई अनुमानित की जाती है, परिचित किसी व्यक्ति की राय कि वह उस व्यक्ति द्वारा लिखी या हस्ताक्षरित की गई थी अथवा लिखी या हस्ताक्षरित नहीं की गई थी, सुसंगत होती है। तो स्पष्टीकरण देखें कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के हस्तलेख से परिचित तब कहा जाता है जबकि उसने उस व्यक्ति को लिखते देखा है या जबकि स्वयं अपने द्वारा या अपने प्राधिकार के अधीन लिखित या उस व्यक्ति को संबोधित दस्तावेज के उत्तर में व्यक्ति द्वारा लिखी हुई तात्पर्य होने वाली दस्तावेज प्राप्त की है या जबकि कारोबार के मामूली अनुक्रम में उस व्यक्ति द्वारा लिखी हुई तात्पर्य होने वाली दस्तावेज उसके समक्ष बराबर रखी जाती रही है। ठीक है, तो वो उन चीजों को देखता रहा है, तो वो विशेषज्ञ हो सकता है उस संदर्भ में। दृष्टांत देखें कि प्रश्न यह है कि क्या अमुक पत्र लंदन के एक व्यापारी क के हस्तलेख में है, तो ख कलकत्ते में एक व्यापारी है जिसने क को पत्र संबोधित किए हैं तथा उसके द्वारा लिखे हुए तात्पर्य होने वाले पत्र प्राप्त किए हैं। ग ख का लिपिक है जिसका कर्तव्य ख के पत्र को देखना है और फाइल करना था, तो ख का दलाल घ है जिसके समक्ष क द्वारा लिखे गए तात्पर्य होने वाले पत्रों को उनके बारे में उनसे सलाह करने के लिए ख बराबर रखा करता था। तो ख ग और घ इस प्रश्न पर राय की क्या वह पत्र क के हस्तलेख में है, सुसंगत है, यद्यपि न तो ख ने न ग ने न घ ने न क को लिखते हुए कभी देखा है। अब देखिए अगली धारा 47 है, इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह के बारे में राय कब सुसंगत होती है। जबकि न्यायालय को किसी व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह के बारे में अपनी राय बनानी हो तब उस प्रमाणकर्ता प्राधिकारी की राय जिसने इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र जारी किया है सुसंगत तथ्य है। अगली धारा देखें, धारा 48, अधिकार या रूढ़ी के अस्तित्व के बारे में राय कब सुसंगत होती है। तो जबकि न्यायालय को किसी साधारण रूढ़ी या अधिकार के अस्तित्व के बारे में राय बनानी हो तब ऐसी रूढ़ी या अधिकार के बारे में उन व्यक्तियों की राय सुसंगत है जो यदि उसका अस्तित्व होता तो संभाव्यतः उससे जानते होते। स्पष्टीकरण देखिए, साधारण रूढ़ी या अधिकार के अंतर्गत ऐसी रूढ़ी या अधिकार आते हैं जो व्यक्तियों के किसी काफी बड़े वर्ग के लिए सामान्य है, मतलब बहुत से लोग उनका पालन करते हैं या सामान्य रूप से वो प्रचलित है। दृष्टांत देखते हैं कि किसी विशिष्ट ग्राम के निवासियों का अमुक कूप में पानी का उपयोग करने का अधिकार इस धारा के अर्थ में अंतर्गत में साधारण अधिकार है। धारा 49 देखते हैं कि प्रथाओं, सिद्धांतों आदि के बारे में राय कब सुसंगत है। तो जबकि न्यायालय को मनुष्यों के किसी निकाय या कुटुंब की प्रथाओं का या सिद्धांतों के किसी धार्मिक या खैराती प्रतिष्ठान के संविधान और शासन के अथवा विशिष्ट जिले या विशिष्ट वर्गों के लोगों द्वारा
प्रयोग में लाए जाने वाले शब्दों या पदों के अर्थ में के बारे में राय बनानी हो, तब उनके संबंध में ज्ञान के विशेष साधन रखने वाले व्यक्तियों की राय जो है वो सुसंगत मानी जाती है। धारा 50 देखते हैं, नातेदारी के बारे में राय कब सुसंगत होती है। तो जबकि न्यायालय को एक व्यक्ति के किसी अन्य के साथ नातेदारी के बारे में राय बनानी हो, मतलब रिश्तेदारी देखनी हो, तब ऐसी नातेदारी के अस्तित्व के बारे में ऐसे किसी व्यक्ति के आचरण द्वारा अभिव्यक्ततः राय, जिसके पास कुटुंब के सदस्य के रूप में या अन्य उस विषय के संबंध में ज्ञान के लिए विशेष साधन हैं, तो सुसंगत तथ्य होंगे। लेकिन परंतु क्या है, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों में या भारतीय दंड संहिता की धारा 494, 495, 497 और 498 के अधीन अभियोजनों में ऐसी राय जो है विवाह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है। अब दृष्टांत देखते हैं कि अगर प्रश्न यह है कि क्या क और क जो है वो ख से विवाहित थे एक दूसरे से, तो यह तथ्य कि वे अपने मित्रों द्वारा पति और पत्नी के रूप में प्रायः स्वीकृत किए जाते थे और उनसे वैसा बर्ताव किया जाता था, तो वो सुसंगत है। अब क्या क ख का धर्मज पुत्र है, तो यह तथ्य कि कुटुंब के सदस्यों द्वारा क से सदा उस रूप में बर्ताव किया जाता था, ये भी सुसंगत तथ्य है। अब देखते हैं इसी क्रम में अंतिम धारा देखते हैं, विशेषज्ञों की राय कब सुसंगत होती है। तो 51 देखते हैं कि राय के आधार कब सुसंगत होते हैं। तो जब कभी किसी जीवित व्यक्ति की राय सुसंगत है, तब वे आधार भी जिन पर वह आधारित हैं सुसंगत होते हैं। दृष्टांत देखते हैं कि कोई विशेषज्ञ अपनी राय बनाने के प्रयोजनार्थ किए हुए प्रयोगों का विवरण दे सकता है। तो अगली क्लास में हम देखेंगे शील जो है कब सुसंगत होता है, ठीक है। तो कैरेक्टर व्हेन रेलिवेंट, ये चीज हम देखेंगे कल की क्लास में, ठीक है। हेमंत सर।